सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नई वीडियो को लेकर के। आज का टॉपिक है कि हर किसी के सामने रोना मत रो। देखिए, बहुत लोगों की आदत होती है कि उन्हें जब कुछ ज़्यादा तकलीफ होती है, ज़्यादा कष्ट होता है, तो उनके सामने जो भी आता है, कोई भी, ये नहीं कि अपना, कोई भी उनके सामने जो भी आता है उसके सामने रोने लगते हैं और रो रो करके अपना दुखड़ा उनको सुनाने लगते हैं। ठीक है, अगर मन में कष्ट होता है, दुख होता है, तो किसी से बांटने से मन हल्का हो जाता है। अगर हम किसी से कह देते हैं तो लगता है कि हाँ, मुझे बड़ी शांति मिल जाती है। पर दुख सुनने वाला भी कोई आपका अपना हो, ताकि आपके दुख को, आपके दर्द को वो समझ सके, आपके आंसुओं को पोंछ सके, आपको सही सजेशन दे सके, ताकि आप अपने दुख से उबर जाओ, आपको मदद मिले दुख से उबरने में। पर आप जिनके सामने रोते हैं उसमें से ज्यादातर लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है। आप रो चाहे हंसो, कुछ भी करो, उनको कोई मतलब नहीं है। और उसमें से कुछ लोग होते हैं जिनको इंतजार रहता है कि आप रो, आपके रोने से उनको खुशी होती है और आपकी हंसी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए अगर आपको दुख सता रहा है, आपको रोना आ रहा है, आप रो रहे हो, तभी अगर कोई आ जाए तो अपने आंसुओं को आप पोंछ करके उनके सामने जाइए। आप उनको पता मत चलने दीजिए कि आप रो रहे थे, अंदर आप रो रहे थे। और अच्छे, अगर कोई पूछे भी तो टाल दीजिए। अगर पूछने पर भी अगर रोना आपको आ रहा है तो आप कुछ देर के लिए अंदर चले जाइए और अपने आप को, खुद को अच्छे से कंट्रोल करके फिर उनके सामने आप जाइए। क्योंकि क्या होता है कि अगर अभी हम हाल में ही रोए रहते हैं और हमसे कोई पूछ लेता है तो हमें और रोना आता है। और ये खास तौर से महिलाओं के लिए साथ होता है, क्योंकि आंसुओं का पिटारा महिलाओं के ही पास होता है। तो कोई पूछ देता है तो हमें और रोना आने लगता है। अगर कोई हमारे सामने थोड़ी सी भी सिंपैथी दिखाता है और पूछता है कि कुछ हुआ था क्या हुआ था, हम उसके सामने फपक फपक करके रोने लगते हैं। अगर हम चुप भी रहते हैं, कितना भी कंट्रोल किए रहते हैं, तो अक्सर ये मेरे साथ भी होता था। अगर मुझे कोई दुख है, कोई किसी से बहस हो गई है, कुछ हुआ है, अगर कोई पूछ दे कि कुछ हुआ था क्या, थोड़ा सा भी, वो अनजान भी था, तो भी मैं उसके सामने फूट फूट कर रोने लगती थी। और मन में जो बातें अंदर दबी हुई थी, मन में ये प्रण है, कंट्रोल की कि नहीं, इस इंसान के सामने कहना नहीं है, फिर भी अनायास, न चाहते हुए भी उनके सामने मुंह से बातें निकल जाती थी। ये किसी के सामने भी होता था। अगर कोई सामने से पूछे तब भी हो जाता था, और कोई फ़ोन पे भी पूछ दे, जैसे आवाज़ कुछ लग रही है, अगर रोए रहते हैं तो तुरंत आवाज़ लगती है कि हाँ, आवाज़ थोड़ी सी रुधिर लगती है, तो कोई पूछ दे तो भी होता था। और पीठ पीछे, बाद में मुझे पता चला कि जब मेरे पीठ पीछे लोग कहते हैं कि कितनी रोदू है, उसे तो बात करके मूड खराब जाता है। तो इससे ही मुझे सीख मिली कि ये बातें लोगों को भी बतानी चाहिए, लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि हर किसी के सामने रोना मत रोइए। अपना दुख है, अपना कष्ट है, हमें खुद संभालना है, खुद इससे लड़ना है, खुद कंट्रोल करना है, खुद इससे जीतना है। इसलिए मैं आपको भी ये कह रही हूँ कि अगर अभी हाल में आप रोए हो, अगर किसी से अभी तुरंत लड़ाई हुई है, तो कोई किसी का फ़ोन आए, चाहे कोई दरवाजे पर आ जाए, तो उससे आप न मिलिए न फ़ोन रिसीव करिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर अभी तुरंत होता है तो हम अभी सोचे समझे नहीं होते हैं, हमारे अंदर बहुत गुस्सा भरा होता है, उबाल भरा होता है, हमारे सामने जो भी मिलता है उस समय हम कह देते हैं। इसलिए पहले खुद को कंट्रोल करिए, खुद को शांत करिए, तब हमें पता चलता है कि कितनी बात किसी को बतानी है और कितनी बात किसी को नहीं बतानी है। तो उसके बाद ही तुरंत तो आप किसी से मिलिए नहीं, बात भी मत करिए। देखिए, दुनिया में हर कोई दुखी है, हर किसी को कोई ना कोई कष्ट है, तो आपको उस कष्ट से खुद ही लड़ना है। दूसरा उसमें क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। दूसरा बस यही करेगा कि ऊपर ऊपर से थोड़ी सी सहानुभूति दिखा करके आपसे पूछेगा, और पूछ करके आप तो सोचोगे कि अरे वाह, मेरा ये कितना अपना है, अपनी सारी बात उसको बता दोगे, उसके सामने रो दोगे। फिर वो क्या करेगा? थोड़ा उसमें चाट मसाला छिड़केगा, वो किसी दूसरे को बताएगा। दूसरा क्या करेगा? उसमें और थोड़ा सा मसाला ऐड करेगा, वो किसी तीसरे को बताएगा। इसी तरह बातें, थोड़े मिर्च मसाला बढ़ते बढ़ते एकदम चटकारा लेते लेते एकदम चटपटी बातें चारों ओर फैलेगी। आपका कुछ नहीं होगा, कोई कुछ आपकी हेल्प नहीं करेगा, बल्कि और आपकी जगहसाई होगी या समाज में आपकी बेइज्जती होगी। इससे अधिक कुछ हो नहीं सकता। इस तरह सिर्फ आप मजाक बन करके रह जाओगे, आप किसी के बीच बोलने लायक नहीं रह जाओगे। अगर किसी के घर में कोई कुछ हो रहा है, वहाँ आप जाओगे बोलने, तो लोग कहेंगे कि अपना घर तो संभलता नहीं, चले आए हैं, चाहे चली आई हैं पंचायत करने हमारे घर में, जाओ ना अपना घर देखो। तो आप किसी के सामने नहीं जाने लायक रह जाएंगे। उस समय आपको पछतावा होगा कि काश कि उस समय हम कंट्रोल कर लिए होते, इस इंसान को अपनी बातें न बताए होते, इसके सामने हम रोए न होते, तो ये नौबत नहीं आती। देखिए, भगवान ने आपको भी दिमाग दिया है, तो आप अपने दिमाग से सोचिए। आपको भी दो हाथ दिए हैं, तो आंसू आ रहा है तो अपने
हाथों से पोंछ दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपको कहने की ही ज़रूरत पड़ी तो किसी खास अपने से कहिए। और उसको आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा कोई खास अपना कौन है, तो होती है ना कि एक बात आप कभी पहले बताए, वो किसी से ना कहा हो, आपको कहीं से पता ही नहीं चले कि हाँ आपने कि उससे कोई बात कही थी। तो इस तरह से धीरे धीरे छोटी छोटी बातें किसी को बता करके देखा जाता है कि हाँ ये इंसान ट्रस्ट करने लायक है कि नहीं है। जब वो इंसान पता है नहीं बता रहा है, उसे बोल दो कि ठीक है तुम किसी से मत बताना, और उसके बाद वो नहीं बता रहा है, मतलब वो इंसान आपका ट्रस्ट करने लायक है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार परीक्षा लेके आप देखिए कि हाँ कौन मेरा खास अपना है। अगर वो बता दे रहा है तो ठीक है, आप उससे भी मत बताइए। तो उम्मीद है ये मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी उपयोगी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी उपयोगी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।